तो चलिए फ्रेंड कुछ का क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन है, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। लेंस क्या बनाता है? तो लेंस क्या बनाता है फ्रेंड? तो लेंस बनाता है कि दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बनाता है? दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली प्रश्न है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं तो किस लेंस को काम में लाते हैं? तो लाते हैं उत्तल लेंस को काम में लाते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए किस लेंस को काम में लाते हैं? तो उत्तल लेंस को काम में लाते हैं। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया से तात्पर्य फ्रेंड निकट दोष है। क्या है? निकट दोष मायोपिया से तात्पर्य है। अगली प्रश्न है, चौथी नंबर है कि दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशित यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशित यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दूरदर्शी के लिए। किसके लिए? दूरदर्शी के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगली प्रश्न है कि टाइपराइटर का आविष्कारक है। टाइपराइटर का आविष्कारक कौन है? तो सोल्स है। कौन है टाइपराइटर का आविष्कारक? तो सोल्स है। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है कि टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन जो है किसका बहुलक है? तो है टेट्राफ्लोरोएथीन का है। कौन है? टेट्राफ्लोरोएथीन का वो बहुलक है। चलिए अगली प्रश्न है कि सबसे शुद्ध जल कौन है? तो वर्षा का सबसे शुद्ध जल वर्षा का पानी होता है। चलिए अगली प्रश्न है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु तो निकट दृष्टि में। किसमें? निकट दृष्टि में सुधार हेतु अवतल लेंस का प्रयुक्त किया जाता है। अगली प्रश्न है कि कवक और सवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है। कवक और सवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप बनता है तो ये बनता है लाइकेन में बनता है। किसमें बनता है? लाइकेन में बनता है। अगली प्रश्न है कि पैरोमीटर से मापा जाता है। पैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो उच्च ताप को मापा जाता है। क्या नापा जाता है? तो उच्च ताप को मापा जाता है पैरोमीटर से। अगली प्रश्न है कि बेरी रोग किसी कमी के कारण होता है। बेरी रोग किसी कमी के कारण होता है तो यह होता है थायमीन के कमी के कारण होता है। बेरी रोग किसी कमी के कारण होता है? थायमीन के कमी के कारण होता है। अगली प्रश्न है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 होता है दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है दूध का पीएच मान। प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में कब आने वाला रंग कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में कब आने वाला कब आने वाला रंग कौन सा है? तो यह है लाल है। कौन सा फ्रेंड? लाल रंग है। अगली प्रश्न है कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। अगली प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है तो सम्मिलित है CuZn एवं Ni। क्या है? CuZn Ni। अगली प्रश्न है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयल पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयल पाया जाता है? तो पाया जाता है जस्ता का। किसका? जस्ता का पाया जाता है। अगली प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक क्यों अधिकतम संख्या जो बात हम कक्ष में रह सकते हैं डैश है। तो यह है 8 है। कितना है फ्रेंड? 8 हो जाएगा इसका सही जवाब। भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है?
तो अरावली है। क्या है? अरावली है। भारत के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। अगली प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार के उजागर करता है? खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार उजागर करता है? तो ये करता है फ्रेंड बेसर शैली। किसको करता है? बेसर शैली को करता है। अगली प्रश्न है कि कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश के ऑक्साइड के रूप में होता है। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश के ऑक्साइड के रूप में होता है। तो किसके रूप में होता है? तो होता है नाइट्रोजन और सल्फर के बीच में होता है। किसके होता है? नाइट्रोजन और सल्फर के रूप में होता है। अगली प्रश्न है विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण कौन करेगा? तो नासा करेगा। कौन करेगा फ्रेंड? नासा करेगा शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण। अगली प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है दोस्तों? तो ब्यूटेन होता है। अगली प्रश्न है कि डैश एक संक्रमण धातु है। डैश एक संक्रमण धातु है। तो एनपी है। क्या है? एनपी संक्रमण धातु, एनपी संक्रमण धातु नहीं है। डैश एक संक्रमण धातु नहीं है। तो एनपी जो है वो संक्रमण धातु नहीं है। अगली प्रश्न है फ्रेंड कि नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? नैनीताल झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? नैनीताल किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल जो फ्रेंड है वो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, कहीं पे नहीं दिया गया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जगह पर उत्तराखंड होता। तो नैनीताल झील जो है वो उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। किस जिला में है? तो नैनीताल के जिला में है। नैनीताल जो जिला है उसमें नैनीताल झील स्थित है, उत्तराखंड राज्य में है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है कि गति ऊर्जा किसके बराबर है? गति ऊर्जा किसके बराबर है? तो ये 1/2 mv के स्क्वायर के बराबर है। किसके बटा है? तो 1/2 mv के स्क्वायर के बराबर है गति ऊर्जा। अगली प्रश्न है कि किसी वस्तु का जगत मापने की इकाई निम्न में से क्या है? किसी वस्तु का जगत मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो द्रव्यमान है। क्या है फ्रेंड? द्रव्यमान से किसी वस्तु का जगत मापते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड अगली प्रश्न है कि पुस्तक जयप्रकाश तुम लौट आओ के लेखक कौन है? पुस्तक जयप्रकाश तुम लौट आओ के लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं चेतन भगत है। कौन है? चेतन भगत इसके लेखक है। सॉरी ममता मेहरोत्रा है। कौन है? ममता मेहरोत्रा है। जयप्रकाश तुम लौट आओ के लेखक कौन है? तो ममता मेहरोत्रा है। अगली प्रश्न है कि चापचरकूट त्यौहार कहाँ आयोजित किया जाता है? चापचरकूट त्यौहार कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो किया जाता है मिजोरम में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है। अगली प्रश्न है कि 2022 में होने वाले शीतकालीन पैरालंपिक के खेल का शुभारंभ क्या है? तो शुभारंभ इसका है सुए रॉन। क्या है? सुए रॉन है। अगली प्रश्न है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कहाँ बना है? भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कहाँ बना है? तो ये बना है गुवाहाटी में बना है। कहाँ पे बना है फ्रेंड? गुवाहाटी में सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बना है। तो चलिए फ्रेंड आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।